हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी अभी आने वाली हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कितना पढ़ना चाहिए और बेस्ट सोर्स आपके क्या हो सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले घटना चक्र की आपको सारी किताबें खरीदनी है या उनकी पीडीएफ से डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने हैं और आपको पढ़ना है नोट्स बना करके, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ने से उतना ध्यान नहीं रहता है, तो आप नोट्स बनाएंगे और फिर उसको बारी बारी से रिवाइज करेंगे। तो ये आपको करना है 5 से 6 घंटे कम से कम, और ये आपका डेली बेसिस पर होने चाहिए। पहले आप नोट्स बनाइएगा, फिर उनको बार बार रिवाइज करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो कितना पढ़ने का मतलब है, 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अगर आप वर्किंग हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना आपको नोट्स बना करके बार बार रिवाइज करने से है। ठीक है, तो घटना चक्र की सारी किताबों को पहली बार में फोकस करना है। फिर देन आप यूथ पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। वहाँ से सारा आपको करना होगा, लेकिन उसमें एक चीज़ यहाँ पे आपको बाधा आएगी कि 2021 में आपका पैटर्न चेंज हुआ था, तो अभी उसके पेपर्स अवेलेबल नहीं है, ना ही कहीं साइट पर भी अवेलेबल है और ना ही आपके बुक्स बनी है उसके लिए। तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस कराया था जब आपका पेपर हुआ था 2021 में आरओ और सीए का। तो वो सारे पेपर आपको मैं कंपाइल करके दे दूंगा, या फिर मैं उनका प्रैक्टिस टेस्ट करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट टाइप में, जो ऐसा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये तो आपका रहा घटना चक्र। आपको 5 से 6 घंटे नोट्स बना करके रिवाइज करने हैं। ठीक है, देन आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि टाइपिंग जो होती है, तो टाइपिंग का भी बेस्ट रोल रहता है। टाइपिंग में आपके 50 मार्क्स की आती है टाइपिंग, और केवल इंग्लिश में टाइपिंग रहती है। 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे 20 मिनट में, तो आपको 500 वर्ड टाइप करने होंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, जैसा आपका टाइपिंग होता है। तो स्क्रीन टाइपिंग एक तरीके से, एक तरफ आपका पैराग्राफ दिखेगा और दूसरी तरफ आपको उसी को हूबहू उतारना है। ठीक है, तो ये 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड इसमें रहेगी। और टाइपिंग जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय आपको टाइपिंग के लिए नहीं मिल पाएगा, ना ही पेपर के लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही दिन होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझना है कि जैसे आपका जो 200 नंबर का पेपर आएगा, तो उसमें लगभग सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। करंट अफेयर का पहली 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे थे, और बाकी मिसलेनियस टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको एक टारगेट बनाना है कि 170 प्लस आपको 200 में लाना ही होगा, अगर आपको समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट होना है। तो उसके लिए आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि समय कम है। आपका नोटिफिकेशन हो सकता है कि 15-20 जुलाई तक आ जाए, क्योंकि ग्रुप सी और डी का सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अब एनटीए से मिलकर के हाई कोर्ट अपना नया नोटिफिकेशन जारी कराएगा। ठीक है, और ये जो पेपर होंगे ये आपका एनटीए ही कराएगा, जैसे अभी ग्रुप सी डी और डी का कराया था, और उसके पहले आरओ 2021 का भी एनटीए ने ही कराया था। तो इसमें एक चीज़ देखनी है कि आपको जैसे पेपर देना है, उसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी। अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर का पैटर्न है वो 2021 वाला रहता है, तब तो आपको 3 घंटे मिलेंगे और 200 क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और 15 मिनट का आपको गैप दिया गया था, उसमें आपकी 50 नंबर की टाइपिंग करवाई गई थी 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा। तो आप जैसे जो लोग रीजनिंग मैथ करना चाहते हैं,
तो वो आप किरण पब्लिकेशन की बुक का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है आपका जैसे जो कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर की कोई भी बुक खरीद लें, ट्रिपल सी लेवल तक का इसमें चलेगा, ठीक है? ट्रिपल सी लेवल पूछा गया था इसमें पिछली बार, तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप घटना चक्र को एकदम से नोट्स बना कर के बार-बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अब बात आती है कि करंट अफ़ेयर, तो करंट अफ़ेयर आपको कहाँ से करना है? तो मंथली करंट अफ़ेयर आपको करने हैं, ठीक है? कोई भी चैनल उठा लीजिए, जो मंथली करंट अफ़ेयर कराते हैं, वहाँ से करिएगा, या फिर आप मंथली करंट अफ़ेयर साइट पे नेट पे खोज करके और मंथ वाइज़ आप अपने करंट अफ़ेयर तैयार करेंगे। और जहाँ तक बात है समीक्षा अधिकारी में, तो समीक्षा अधिकारी में आपको जनवरी से लेकर के और जब तक आपका पेपर होता है, मान लो आपका पेपर अगर अक्टूबर में पड़ता है, तो जनवरी से अक्टूबर 2023 का ही करंट अफ़ेयर पूछा जाएगा। इससे पुराने करंट अफ़ेयर नहीं आएगा। तो आपको जनवरी से अभी से ही आप जनवरी का करंट अफ़ेयर तैयार करना शुरू कर दें, तो काफ़ी आपको आगे इसमें सुविधा होगी और आपको तब तक काफ़ी कुछ रट जाएगा। तो करंट अफ़ेयर पर भी फ़ोकस करना है। और बाकी पेपर पैटर्न मैंने बताया था कि जो इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में पूछे गए थे, तो उसमें लगभग सारे सब्जेक्ट कवर किए गए थे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे गए थे। हिंदी और अंग्रेजी में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट से या तो क्वेश्चन 14 थे या फिर 18 थे। तो सारे क्वेश्चंस आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका काफ़ी टफ कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ईज़ी टू मॉडरेट रहता है। क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन रहे तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग रहे तो काफ़ी अच्छा होगा। जो पढ़ने लिखने वाले लड़के रहते हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छा सिलेक्शन कराने के लिए एक माध्यम बन जाता है। लेकिन तुक्का मारने वाले भी कभी-कभी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो रही बात आपके पेपर पैटर्न और सिलेक्शन की। तो आपको इसमें 200 में आपको 170 प्लस फ़ोकस करना होगा। इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि समय कम है। अगर आपका जुलाई में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तो अ, सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, और इसमें कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं होता है, तो एक ही दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें लगभग वैकेंसी जो है वो 400 के आसपास या उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, ठीक है? क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट, इन तीनों की वैकेंसी एक साथ निकाली गई थी पिछली बार। तो आशा है कि इस बार भी ये तीनों एक ही साथ निकाली जाएँगी और इनका अलग-अलग आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये था आपको स्ट्रेटजी कि ऐसे आपकी प्लानिंग करनी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।